रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है डिफिनीशन रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? देखिए, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोग, उससे जो आउटकम आता है उसको क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। मान लो कि मैंने एक कॉइन को 2 टाइम हेड किया, तो आपका रिज़ल्ट हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, और टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गई। पॉइंट क्लियर होगा ताकि ये डिफिनीशन क्लियर हो जाए। अब आप क्या करोगे? पहली तो चीज़ ये है कि रैंडम वेरिएबल को या कैपिटल X नाम दोगे, या कैपिटल Y, या कैपिटल Z। सपोज़ कर ले मैंने कैपिटल X नाम दिया इसको। अच्छा जी, अब देखिए, जो हेड की कैटेगरी होगी उसको, यानी जिसमें हेड एज अ आउटकम होगा, जिसमें एज अ हेड आउटकम होगा, हेड में इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी, इसमें नहीं है। तो सबसे पहले जिसमें नहीं है वो लिखोगे, उसके लिए एक वैल्यू असाइन होगी, यानी उसका सीरियल नंबर 0 होगा। जिसमें 1 हेड है, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो इसके लिए 1 यूज़ होगा। और इसमें कितने हेड की तादाद है? 2। तो इस तरह इसको क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। पॉइंट क्लियर? अब अगर बात की जाए, सपोज़ कर ले वाई में मैं क्या रखता हूँ, जिसमें टेल, पहले 0 टेल वाला रखोगे। इसमें दोनों हेड है, मैं अगर मार्कर चेंज कर दूँ, इसमें दोनों हेड है, तो यहाँ पे हेड के लिए 0 आएगा। इसमें 1 हेड है और इसमें 1 टेल है, तो इसके लिए 1 आएगा। इसमें 2 टेल है, तो इसके लिए 2 आएगा। तो इसको जो बोलते हैं, इसको क्या फिर बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? बिल्कुल क्लियर। ये देखिए, एग्जांपल से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ताकि ये चीज़ भी। अब इस एग्जांपल में रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। मान लो कि मैंने डाई को 2 टाइम टॉस किया, तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस, यानी टोटल सैंपल स्पेस में 36 आएगा। कितना आएगा? 36। फिर हम इसको एक वेरिएबल असाइन करेंगे। मान लो कि वो असाइन क्या हो गया? x हो गया। अब हम क्या चाहते हैं? जिसका सम 2 हो, यानी जिसका सम, हम क्या करते हैं? सम ऑफ डॉट्स। क्या लिखते हैं? सम ऑफ डॉट्स। तो सम तो जाहिर बात है मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम तो पहले लिखते हैं इधर, इधर इसके लिए असाइन करते हैं। क्या होगा? जिसका डॉट, जिसका सम 2 हो, तो वो एक ये है। ठीक हो गया। और कौन सा है जी? यानी इसमें सिर्फ ओनली 1 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 2 से स्टार्ट लेते हैं, तो इधर 2 लिखेंगे। इसमें कौन कौन आएगा? 1, 1 आएगा। ठीक है। फिर सम जिसका 3 होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। 1, 2 और 2, 1। ठीक हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं कि इसमें 1, 2 और कौन सा है? 2, 1 है। फिर जिसका सम क्या आता है? जिसका सम 4 आता है, तो ये 1, 3, 3, 1 भी है ना, तो ये हो जाएगा 3, 1। और कौन कौन सा है? 2, 2 भी है। ठीक हो गया। इस तरह 4 के लिए असाइन हो जाएगा 1, 3, 3, 1, 2, 2। और तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह 5 के लिए भी आप लिखोगे। 5 के लिए क्या होगा? 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। इस तरह असाइन होते जाएंगे। ये होता है रैंडम वेरिएबल। क्योंकि इस एग्जांपल में हमने रैंडम वेरिएबल डिस्कस करने थे सम ऑफ डॉट्स के लिए, तो ये भी डिस्कस कर। अब देखिए, रैंडम वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन को फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आपने इसको स्मॉल f(x) लेना है। ठीक हो गया। इसमें वो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी, इसमें रैंडम वेरिएबल के ऊपर वो प्रोबेबिलिटी आएगी जो कि इंटरवल में आपको कुछ प्रोबेबिलिटी दे दे। मान लो अगर मैं मिसाल ले लूँ ऊपर वाला 1, 1 जब 2 का डॉट लेते हैं, तो अगर मैं इसका ले लूँ, इसका f(x) बना लूँ, इसमें क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी?
1 आवर, क्योंकि इसमें 1 आउटकम है और आउट ऑफ 36। और इसके लिए क्या लिखोगे, सम इक्वल टू 2। अदरवाइज इसके लिए क्या होगा, क्योंकि बकाया कोई ऐसा आउटकम नहीं है जिसकी रिजल्ट क्या है, 0 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, एल्स। सिमिलरली अगर मैं 3 का ले लूँ, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था 2 और 3 के क्या क्या आए थे, 1,2, 2,1 आया था ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आउटकम कितने आ गए, अगर मैं इसका फंक्शन बना लूँ, इसमें 2 आए हैं, टोटल कितने हैं 36। हम लिखेंगे सम इक्वल टू 3। एल्स में क्या लिखोगे, एल्स में 0 लिखोगे, क्योंकि और कोई आउटकम में, क्योंकि बकाया जो 36 हैं उसमें कोई नहीं है, तो उसके लिए एल्स क्या आएगा, उसके लिए रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इस तरह हम क्या बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाते हैं। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए उसने एक एग्जांपल खुद भी दिया है। किस तरह एग्जांपल दिया है, अगर आप टॉस को 2 टाइम कॉइन करें, पहले तो टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं, हेड हेड टेल हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना सकते हैं, हेड टेल टेल टेल। तो इसके लिए क्या लिखोगे, जिसमें एक हेड हो, हेड के लिए करते हैं तो 0, जिसमें 1 हेड हो 1, जिसमें 1 हेड हो तो ये तो इसमें आ जाएगा, और इस जिसमें 2 हेड हो ये इसमें हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं एफ ऑफ 0 लिख दूँ, यानी इसके लिए लिख दूँ, तो मैं क्या बनाऊंगा, अब देखिए इसमें 0 हेड है, क्या है, 0 हेड है, तो मैं लिखूंगा, तो मैं इसको p की सूरत में लिखूंगा, पी एक्स रेंडम वेरिएबल 0। इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों टेल है, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है कि इसमें नो हेड है, 0 हेड मतलब नो हेड, लेकिन टेल तो मौजूद है, तो इसका रिजल्ट होगा 1/4। ठीक हो गया जी। और अदरवाइज के लिए क्या लिखोगे, 0। इस तरह सिमिलरली पी ऑफ एक्स इक्वल टू जब 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें वर्ड हेड होना चाहिए, तो वो क्या है, तादाद में 2 है, तो 2/4 होगा। और एल्स के लिए क्या आएगा, 0। अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं 2 लिख दूँ, यानी 2 हेड की तादाद, तो क्या लिखूंगा, 2 हेड की तादाद सिर्फ 1 है, 1/4 बनेगा। अदरवाइज के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इस तरह हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। अब यहाँ पे एक स्टार आ रहा है, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट किस तरह, देखिए टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या था, हेड हेड था, टेल हेड था, हेड टेल था और टेल टेल था। फिर आपने इससे कितने इवेंट बनाए, A1 इवेंट बनाया जिसमें दोनों टेल है, यानी नो हेड इन्वॉल्व हैं। फिर आपने एक और इवेंट बनाया जिसमें एक हेड है, वो टेल TH है, HT है। फिर आपने एक A3 बना लिया, A3 में क्या आएंगे, दोनों 2 हेड होंगे। ठीक हो गया। इस तरह हम इसको यानी x इक्वल टू इसके लिए लिख देते हैं A1 और नीचे लिख देते हैं कि इसमें नो हेड है, यानी ऊपर लिख देते हैं 0, नीचे लिख दो A। फिर इसमें क्या है, A2 लिखोगे, फिर इसमें हेड की तादाद A3 पे, बहरहाल चलो ये तरतीब के साथ लिखते हैं, A3 पहले आएगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें 1 आएगा। ठीक हो गया जी, यानी यहाँ पे 1 होगा, तो इसमें इसको नाम देते हैं A3। इस तरह फिर 2 लिखोगे, इसमें कितनी तादाद है जी, इधर A2 लिख दोगे। इस तरह आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बनाते हैं। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अब क्या बनाते हैं जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। Probability density function, a function f is said to be probability density function if it satisfy the following property। अब देखिए एक फंक्शन probability density फंक्शन होगा अगर उसका जो f of x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड करे, और फिर अगर आप इनके सम अप कर दे, इनके f of x को क्या कर दे, सम अप कर दे, और उसका रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाए, 1 की इक्वल आ जाए। अब मान लो इस एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। हम हेड को कॉइन करते हैं, जिसमें हेड हो तो एक में 0 हेड होता है, एक में 1 हेड होता है, जिसमें 1 हेड हो, फिर
जिसमें 2 हेड हो। ये तो आपको समझ आ गया कि इसमें दोनों क्या होंगे, यानी टेल टेल आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी ना, क्योंकि काउंट तो टोटल में होंगे ना। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी मतलब एफ का एफ ऑफ एक्स आ गया। इसमें 2, इसमें क्या क्या रिजल्ट होंगे, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा। तो इसमें 2 हैं तो 2/4 होगा। और इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें एक ही रिजल्ट है ना, हेड हेड, तो इसका रिजल्ट होगा 1/4 होगा। अब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। अब अगर आप किसी एफ ऑफ एक्स को देखें, इसको मान ले, इसको एफ ऑफ एक्स मान ले, ये 1/4 है। 1/4 मतलब 0 से ग्रेटर। अगर मैं इसको ले लूँ, ये भी 1/4 ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरह होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, सारों को सम अप कर दे, यानी सम्मेशन एफ ऑफ एक्स करते हैं। सम्मेशन एफ ऑफ एक्स मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, 1/4 2/4, 1/4 जमा 2/4 जमा 1/4, 4 LCM होगा, 1 जमा 2 जमा 1, ये 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो दोनों प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी, सेटिस्फाइड कर दी। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डिफिनेशन आ गई। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी तो ये कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। अब डिस्कस करते हैं एक और चीज़। और की चीज़ क्या है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि जब आप हेड को लेते हैं तो पहले लिखोगे 0 जिसमें 9 हेड हो, ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या किसे कहते हैं, जब आप x और f ऑफ x बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पहले भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक हो गया जी। और इसकी प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इससे डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू ये हो जाती है। बहरहाल ये सम आसान सी चीज़ें, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी।